सभी को जय श्री कृष्णा। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सबका। आज 13 अगस्त 2024 शाम 8 बजे राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे इस मंच पर उपस्थित हुई हैं मुख्य वक्ता के रूप में लीना गुप्ता जी, भागलपुर बिहार से। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वह है मसाज थेरेपी पर व्याख्यान देना है। तो आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पूर्व हम सभी ईश्वर वंदना करेंगे, कमर गर्दन सीधी करते हुए। गजानन भूत गणाधिसेवितं फलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपात्रं। हथेलियों का दर्शन करेंगे, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज का कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। मसाज थेरेपी स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से लाभ देती है उस पर आज व्याख्यान होना है। हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार से बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर अनुपम कुमार जी। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और साथ ही आमंत्रित करता हूं अनुपम कुमार जी को कि वो आए और लीना गुप्ता जी का स्वागत करें और आमंत्रित करें आज के सेशन को स्टार्ट करने के लिए। धन्यवाद शुक्ला सर। मेरा नाम अनुपम कुमार, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑर्डिनेटर है और आज के सत्र में लीना जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैडम चलते हैं लीना गुप्ता मैडम के पास और आज के व्याख्यान के बारे में जानेंगे। तो मैडम हम लोग भागलपुर बिहार से लाइव आ चुकी है। धन्यवाद मैडम, आपका स्वागत है। मेरा नाम लीला गुप्ता है। मैं मसाज पर आज कुछ बात बोल रही हूँ। मसाज एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हर उम्र में जरूरी है। इस क्रिया से शरीर मुलायम, सुडौल, फुर्तीला और चुस्त दुरुस्त रहता है। साथ ही शरीर निरोग भी रहता है। माँ को जब जानकारी हो जाए कि मैं गर्भ धारण कर चुकी हूँ, वहां से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना शुरू कर। खान पान के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने में सर्वप्रथम ध्यान मसाज की ओर जाता है। मसाज के द्वारा अपना और अपने बच्चों के सरल सहज ढंग से उसके जन्म होने तक इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माँ को अपने ज्ञान अर्जन कर बुद्धि विवेक से काम करना होगा। जैसे रात्रि के समय शरीर में हल्का अपने हाथों की सहायता से हाथ पैर, नाभि, तलवा, तरहत्ती और चेहरे पर तेल का मसाज करना नित्य आवश्यक है। इससे चेहरे की निखार, शरीर मुलायम, पेट में
न तो दरार का निशान पड़ेगा, नस नाड़ी में खिंचाव भी नहीं आएगा। साथ ही साथ हल्का आसन जैसे पवन मुक्त आसन का पहला भाग, हाथ की अंगुलियों को मोड़ना, पैर की उंगलियों को मोड़ना, सहलाना नित्य आवश्यक करते रहने से नॉर्मल डिलीवरी होगा। शरीर को सुबह की हवा में टहलना, सूर्य स्नान करना, श्वसन क्रिया की गति को बढ़ाना, इन सब छोटी छोटी बातों का अभ्यास करते रहने से गर्भवती महिला को अनेकों लाभ मिलता है। गर्भकाल में शिशु के शरीर का भली भांति विकास होता है। अंतःकरण में बच्चा घूमता, हाथ पैर चलाता, समय समय पर सर को हिलाना डुलाना और चाक पर आ जाना, ताकि 9वें महीने में माँ को बच्चा जन्म देने समय सरलता और से मुख द्वार खुल जाता है और बिना चाकू चलाए शिशु का सर सहजता पूर्वक बाहर निकलने में कोई कठिनाइयां नहीं आती है। वास्तव में मालिश मांसपेशियों को की एक कसरत है। इससे मांसपेशियों का निर्माण और रक्त वाहन का अटूट संबंध है, जिसके कारण शरीर में लचीलापन बढ़ता है। मालिश की शुरुआत पैरों से की ओर से करनी चाहिए। पहले दोनों तलवा, फिर नीचे से ऊपर की ओर अर्थात हृदय की ओर, ताकि वायु निकलकर रक्त वाहिनी नलियों में रक्त का प्रवाह भली भांति हो सके। पेट पर नाभि में तेल डालकर चारों ओर हल्के हाथों से सहलाने से मालिश कर हर उम्र के लोगों के लिए नित्य अनिवार्य है। इसे सवेरे स्नान से 1 घंटा पूर्व किया जाए तो ज्यादा लाभ होगा, अन्यथा रात्रि में सोने से पहले करना भी लाभप्रद है। बच्चों के लिए तो मालिश अत्यंत आवश्यक है ही, लेकिन बढ़ते उम्र के लिए भी एक बार रोज दिनचर्या में जोड़ ले तो यह अति उत्तम। इससे जीवन का सही आनंद ले पाएंगे। इसके करने से श्वसन क्रियाएं की गति ठीक चलती है। ध्यान में मन एकाग्र होता है, विचार सकारात्मक चलती है, चेहरा तनाव युक्त होता है, मन प्रसन्नचित रहेगा, श्वास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते और मानते हैं कि गर्भावस्था में बच्चे का पूर्ण विकास नाभि के द्वारा ऑक्सीजन और रक्त के द्वारा आहार का सार तत्व को ऊर्जा शक्ति मिलती है। खाना भी है तो खाना इसमें अपना विवेक खोलकर धैर्य पूर्वक रह आचरण को समझना और नियमित रूप से प्रयास से संभव है। खाना अम्लीय और क्षारीय 2 प्रकार के होते हैं। क्षारीय
80% और अम्लीय 20% लेने से कोई नुकसानदेह नहीं होता। अन्न का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। कहावत भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा तन और मन। बिल्कुल सत्य है। आमतौर पर देखा जाए तो मालिश के कई प्रकार हैं, जैसे छुआ, आघात, घर्षण, बर्तन, कंपन, रोलिंग, चूड़ी मसाज, मिश्रित क्रियाएं इत्यादि। एक ही तरह से नित्य मसाज करते रहने से मसाज करने वाला भी ऊब जाता है और कराने वाला भी ऊब जाता है। इसलिए आज अगर चूड़ी मसाज किए हैं तो कल थपथपी मसाज या छुअन मसाज, घर्षण मसाज नित्य बदल बदल कर दे। इस नित्य के परिवर्तन से करने वाले को भी आनंद आएगा और कराने वाले को भी आनंद आएगा। मसाज का कड़ापन दूर होगा, मसल का कड़ापन दूर होगा और वह स्थान नरम, मुलायम, कांति, निखार आ जाता है। करने वाले का मन प्रफुल्लित भाव से होना चाहिए। इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। मसाज करने से पूर्व नख साफ कर लेना चाहिए ताकि मसाज देते वक्त नाखून चुभे नहीं, कटे नहीं, सहलाने से कहीं खरोच ना लगे, बाल नहीं टूटे, नहीं तो बल तोड़ हो जाता है। मसाज करने वाले का पसीना टपके नहीं, इसलिए अपना पसीना पोंछने के लिए तौलिया साथ में रखना अत्यंत आवश्यक है। बीच बीच में पसीना पोंछते रहना चाहिए। अगर मन ही मन वह व्यक्ति भगवान का जप या स्मरण करे तो मालिश अत्यंत लाभप्रद होगा और उसकी ऊर्जा शक्ति उस करने वाले पर प्रभाव डालेगा और जिसकी वजह से यह मसाज करने और कराने वाले दोनों के लिए लाभप्रद है। यह उच्च कोटि के भाव युक्त वाले व्यक्ति से ही सारे लक्षण प्रकट होते हैं। शिशु का मालिश पोषण के लिए होता है, हम सभी जानते हैं। हर अंगों का विशेष ध्यान रखते हुए माँ साल भर तक बच्चों का भली भांति पूर्वक मसाज करती है, तभी तो बच्चा चल सकता है और मन प्रफुल्लित होता है। जब बच्चा चलने लगता है, माँ और बच्चे का आनंद कहाँ नहीं जा सकता। ये क्या ईश्वरीय कृपा ही तो है। बच्चे के जन्म के बाद स्त्रियों के पेट का मसाज भी अत्यंत ही आवश्यक है। इस समय थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, खासकर नॉर्मल डिलीवरी के बाद, ताकि गर्भाशय पुष्ट होकर अपने स्थान पर चला जाए। अन्यथा गर्भाशय किसी किसी का नीचे योनि द्वार से बाहर निकल जाता है। नीचे से ऊपर की ओर बड़े सावधानी पूर्वक मसाज देना पड़ता है और खाने के वक्त पैर मोड़कर खाने को
बतलाया जाता है, नहीं तो उल्टी बाहर की ओर निकल जाता है। पेट में दरार सा निशान बन जाता है। किसी किसी का हित भी निकल जाता है। उम्र होने पर इसका प्रभाव घुटने और टखने दोनों पर पड़ता है। इससे बचे। बच्चा जन्म के बाद स्तनों की देखभाल भी माँ को अवश्य करनी पड़ती है। स्तन से दूध ठीक तरह से निकल रहा है या नहीं। कभी कभी एक स्तन से ठीक प्रकार से दूध निकलता है तो माता उस ओर से ही स्तनपान अत्यधिक कराती है और दूसरा स्तन सूख जाता है, आकार में परिवर्तन दिखने लगता है। आगे चलकर परेशानियां होती है। स्तन में गांठ का बन जाना या सूजन का हो जाना आदि। इसके लिए सावधानी बरतना अति आवश्यक है। दोनों स्तनों से स्तनपान कराए। माँ बीमार की अवस्था में कभी भी स्तनपान न कराए। ऐसा करने से बच्चे को नुकसान पहुंचता है। अंदर का दूध कभी कभी जम जाता है या अत्यधिक होने पर गार कर फेंक देना चाहिए। गर्म पानी और ठंडे जल की सहायता से इसकी सफाई नित्य करे। माताएं नित्य स्नान करे और अंगों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। ठंडे के मौसम में पारदर्शी शीशे के सामने खिड़की के शीशे के पीछे से जहाँ की धूप आती हो वक्षों को खोलकर धूप में सेक लेना चाहिए। कम से कम 10-15 मिनट अवश्य सप्ताह में कम से कम 4 दिन अवश्य लेना चाहिए। कम से कम 15 मिनट बाद ही स्नान करना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव बच्चे और बच्चे दोनों पर पड़ता है। ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंड पानी से स्नान न करें। स्तनपान के दौरान ढीला वस्त्र पहने। ज्यादा कसा हुआ ब्रा न पहने। रात्रि के समय लेट कर स्तनपान न कराएं। बैठ कर कराएं ताकि स्तनपान लटक न जाए। भारीपन स्तन के लिए ब्रा की सहायता ले, किंतु रात्रि में पहन कर न सोए। सिकाई के साथ साथ अंगुलियों की सहायता से वक्षों की सूखी मसाज करनी चाहिए, तब स्तनपान कराएं। जरा सा भी गांठ की अनुभूति लगे तो डॉक्टर या वैद्य से संपर्क कर बीच बीच में जांच करा ले। किसी किसी का स्तन छोटा होने के कारण उसके अंदर हीन भावनाएं घर कर जाती है। गर्भावस्था पुष्ट न होने पर गर्भ धारण नहीं कर पाती और औरत बांधिया भी हो जाती है। पूर्ण जानकारी हेतु डॉक्टर से मिली सलाह अनुसार उनका अनुसरण करें। समय पर ठीक कर देना, समय सब ठीक कर देता है। बढ़ते उम्र में चेहरे पर छालियां, झुर्रियां, मांसपेशियों का लटक जाना इत्यादि परेशानियां होती है। इसके अलावा त्वचा की खुश्की सौंदर्य को बिगाड़ती है, जिससे बचने के लिए भी चेहरे का भाप, सूर्य स्नान, खुले हवा
चेहरे पर लगाना सुबह शाम अत्यंत आवश्यक है, ताकि हर उम्र में हमारी सुंदरता बनी रहे। तिल तेल का मसाज अति उत्तम है। इसके अलावे दही का लेप उपटन, चेहरा, हाथ पैर की त्वचा को क्रांतिमयी बना देती है और बीच बीच में करना पड़ेगा, अन्यथा समय से पूर्व बूढ़े दिखने लगेंगे। इन सब चीजों की जानकारी आज की लड़कियां, महिलाओं सभी को होना अनिवार्य है। अब मैं थोड़ी सी तेल की जानकारी देना चाहती हूँ। तिल तेल त्वचा के लिए सबसे उत्तम है। ये चेहरे पर निखार लाती है। पित्त प्रकृति वाले के लिए सर्वश्रेष्ठ है और कफ प्रकृति वाले के लिए सरसों का तेल, सर के लिए नारियल का तेल अति उत्तम है। रोगी के लिए रोगानुसार तेल बनाए जाते हैं। धूप के द्वारा पकाकर उसे रंग युक्त लाल, कफ प्रकृति के लिए हरा, पित्त प्रकृति के लिए और सफेद, नीला तरह तरह के तेल बनाए जाते हैं धूप में पकाकर, और उसका सेवन करने से लाभ मिलता है। रोगों अनुसार लाभ दिया जाता है। कुछ तेल मिट्टी में गाड़कर आग में सिद्ध करके भी पकाए जाते हैं। यह बहुत ही उत्तम गुणकारी होता है। रोग निवारण के लिए रोआ छिद्र खुलता है और तेल अंदर की ओर पीता है। कुछ तेल में नमक, स्फटिक पाउडर, चुटकी भर हल्दी, गोलमरीच, नींबू का रस मिक्स कर तेल पकाया जाता है। इस तेल से मसाज करने के बाद मसल मुलायम, नस नाड़ी में रक्त का प्रवाह भली भांति होने के कारण रोग का निवारण होता है। रोगी हाथ पैर चलाने लगता है। इसके अंतः मन से दुआएं निकलती है, जो करने वालों के मन पर प्रभावित कर देती है और प्रसन्नता का भाव दोनों पर दिखाई देता है। आज लाखों लोग मसाज के उपकरण से पैसा भी कमा रहे हैं। एक हाथों द्वारा किया गया मसाज जो लाभप्रद होता है, उसका प्रभाव भावनात्मक होता है। अन्यथा मशीन के द्वारा किया गया मसाज उतना लाभप्रद नहीं होता है। आज के मानव आराम तल्वी हो गए हैं, शारीरिक श्रम कम करते हैं, शरीर में सुस्तीपन बना रहता है, खान पान समय पर ना लेना और बाजार के खान पान का सेवन करना, फ्रिज का सामान खाना, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना इत्यादि का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर ही तो पड़ता है, जिसके कारण मोटापा, डायबिटीज, बीपी का बढ़ जाना या लो हो जाना, पथरी का हो जाना, अनेकों रोग घर कर जाते हैं और मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। शारीरिक परेशानियों के लिए शारीरिक मसाज और मानसिक तनाव के लिए सर का मसाज भी
अनिवार्य हो जाता है। सर का मसाज अंगुलियों की सहायता से किया जाता है, जैसे थपकी मसाज, चंपी मसाज उंगलियों की सहायता से ऊपर नीचे की ओर खींचना, बाल को खींचना, तेल डालकर तलहटी की सहायता से घर्षण करना, गर्म जल में तौलिया भिगोकर भाप देना ताकि मानसिक तनाव, अधकपारी दर्द, माइग्रेन इत्यादि दूर हो सके। आज लोग ध्यान की प्रक्रिया को भी सीखकर लाभ उठा रहे हैं। शारीरिक परेशानियों के लिए रीढ़ का मसाज आवश्यक है। ऊपर का 7 पॉइंट सर्वाइकल पॉइंट कहलाता है। इसके मसाज से कान, नाक, गला, आंख, दांत, मुंह और ललाट की मांसपेशियों का दूर होता है। मांसपेशियों की परेशानियां दूर होती है। अंगुलियों की सहायता से कभी सूखा मसाज, कभी गर्म ठंडा जल का सेक और कभी तेल की सहायता से बड़े ही सावधानी पूर्वक चलाना पड़ता है। आज थायराइड की परेशानियां की वजह से लोग या तो मोटे हो रहे हैं या शरीर का सूख जाना आम समस्या हो गया है। हम सभी जानते हैं, जब बच्चा लगता है तो रोगी की सेवा कर व्यक्ति रोग मुक्त भी हो सकता है। लगन, मेहनत और शारीरिक श्रम तथा और सकारात्मक सोच के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है। यह कार्य प्राकृतिक चिकित्सक लोग कायाकल्प कर स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन जीने की सलाह प्रदान कर रहे हैं। 12 पॉइंट दोनों हाथ, गला, फेफड़ा, छाती, आमाशय, पकवाशय, गोल ब्लैडर, पेनक्रियाज, किडनी आदि अंग आते हैं। इसका मसाज हथेलियों की सहायता से की जाती है। कड़ापन होने पर सूखा मसाज, घर्षण मसाज से, थपकी मसाज से ठीक किया जाता है। गर्म जल और ठंडा जल का सेक देकर मसाज करने पर अत्यधिक लाभ मिलता है रोगी को। जो किसी का मसाज कड़ापन होने पर धोनी मसाज भी किया जाता है ताकि वहाँ का मांसपेशियां नरम हो सके और तब मालिश करने पर लाभ मिलता है। 5 पॉइंट कमर के लिए होता है। नाभि, कमर, बड़ी आंख, छोटी आंख, मेल फीमेल पार्ट आता है। इसका मसाज जोड़ हाथ की सहायता से अर्थात ताकत लगाकर किया जाता है। कभी कभी हथेलियां और केवलियों की सहायता से मसाज देने से रोगी को आराम मिलता है। वहाँ की नस नाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने पर ऑक्सीजन का आवागमन होने से राहत मिलती है और रक्त का प्रवाह होता है तथा रोग निवारक होता है। नीचे का 7 पॉइंट जो मसल द्वार तक गया है उसे पूंछ का भाग भी कहते हैं। इसके लिए मैं तो यह स्थान बहुत ही नाजुक और बहुत ही आवश्यक होता है। हथेलियों के किनारे से आगे और पीछे दोनों तरफ से किया जाता है। आगे जगह का मसाज और पीछे नितंब का मसाज होता है। वहाँ की मांसपेशियां सूख जाने से साइटिका, कमर, मासिक स्राव में परेशानियां, निकोरिया, स्वप्न दोष, अनेकों प्रकार के रोग
उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए नाभि में तेल लगाना, हल्के हाथों से मसाज करना, कमर और जंघा में भी मसाज नित्य अनिवार्य है। इस प्रकार रीढ़ पाट को लचीला बनाया जा सकता है। मसाज की सहायता से रीढ़ पाट सही और लचीला रहने के कारण हमें उठने बैठने, चलने, दौड़ने में परेशानियां नहीं आती है। हर कार्य को बड़े ही सहज और सरल ढंग से कर पाते हैं, चाहे जिस उम्र में हो। मसाज खाना खाने के 5-6 घंटे बाद ही देना चाहिए। जिस कमरे में करे स्वच्छ वायु का आवागमन होना अति अनिवार्य है। ठंडे के दिनों में धूप स्नान के बाद करें, लाभ अच्छा मिलता है। मसाज करने के तुरंत बाद स्नान न करें, साबुन लगाकर ना करें, ज्यादा सूखे तौलिए से रगड़ कर ना पोछें। इन सब छोटी छोटी आदतों पर विशेष ध्यान दें, तब को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आज की जानकारी इतना हमारे दृष्टिकोण से पर्याप्त है। विशेष मिलने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक मसाज थेरेपी पर जो सुंदर व्याख्यान किया गया लीना गुप्ता जी के द्वारा, मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और अपना बहुमूल्य समय दिया। और आज के इस कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। उससे पहले जो आज टॉपिक था मसाज थेरेपी, इस पूरे व्याख्यान में स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा की गई। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, हर एक उम्र के लिए आवश्यक होता है। सभी को मालूम है, सभी के घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको मसाज दी जाती है। बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनको भी मसाज दी जाती है। जो युवक होते हैं, युवा होते हैं, उन्हें भी मसाज की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मसाज थेरेपी बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। तो इसका ज्ञानार्जन करें और ज्ञानार्जन के साथ जो है इस थेरेपी का प्रयोग करें, लाभ मिलेगा। तो आज के इस कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा और उससे पहले हम लोग सभी शांति पाठ करेंगे। कमर गर्दन सीधी करते हुए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का दर्शन करेंगे, साथ ही चेहरे पर कोमलता से स्पर्श करेंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद लीना गुप्ता जी को, और आगे के लिए आमंत्रित करेंगे नए विषय के साथ उपस्थित हों। और आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। जय श्री कृष्ण सभी को, मिलते हैं नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।